समर्था पद विधि उपस्थित हो जाती है। कर्मणि द्वितीयान्विते अधिकार में समर्थ परिभाषा उपस्थित हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पद संबंधी कार्य है, अन्वर् संज्ञा है उपोच्चारितम पदम यत्र च पदगंधो अस्ति तत्र समर्थ परिभाषा उपतिष्ठते। पदगंध तो तब होगा ना जब उपपद शब्द पढ़ देंगे। सूत्र में जहाँ पदगंध है वहाँ समर्थ परिभाषा उपस्थित। सूत्रों के प्रयोग क्षेत्र में देखना है। सूत्र जब हम जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पदगंध की बात है। जैसे कर्मणि द्वितीय आदि सूत्र हैं, समास प्रकरण है, शुभ शुभा समस्यते, सुबंत पद होता है, कर्मणि द्वितीय आदि में पदगंध है, और सुभावंत्रित परांगवर्त स्वरे कहा है, सुबंत परांगवत होता है, ये पदगंध है। हैं ईसुसो सामर्थ्य, इस उसको पद को, इस और उस पद को सामर्थ्य होने पर विसर्जनीय मूर्धन्य आदेश होता है, तो वहाँ पदगंध है। ईसंत और उसंत पद को मूर्धन्य शकार होता है सामर्थ्य होने पर। वहाँ तो जो सामर्थ्य पड़ा है उससे भी, मतलब वहाँ तो सामर्थ्य कह ही दिया, नहीं समर्थ परिभाषा कुछ अलग प्रयोजन से भी कह देते हैं ना। वहाँ पर समर्थ परिभाषा आ जाती फिर भी सामर्थ्य क्यों पड़ा है, ऐसा प्रश्न करेंगे वहाँ। कृत तिंग धात्वाधिकार में तिंग वर्जित जो प्रत्यय हैं वो कृत संज्ञक होते हैं। कर्तव्यम आदि, करणीयम, अतिंग इति किम चियात, ये जो तिंग भिन्न प्रत्यय वो कृत होते हैं। चियात में ये इसका नाम कृत नहीं होगा। यदि इसका नाम कृत हो जाए, किसका, चियात में इसका नाम यदि कृत हो जाए तो अकृत सार्वधातु दीर्घा से दीर्घ नहीं हो सकेगा। यात, यासुट तो इसी को आगम हुआ ना, लिंगासिसी। तो यदि अतिंग नहीं कहेंगे तो तिंग की भी कृत संज्ञा हो जाएगी, अकृत सार्वधातु दीर्घ नहीं हो पाएगा। हैं कृत प्रदेशा कृत तद्धित समासा सित्यमादय, हर संज्ञा का प्रदेश ढूंढा जाता है। कृत प्रदेश कहाँ है, कृत तद्धित समासा, जैसे उपपद प्रदेश उपपद मतिंग, उपपद प्रदेश उपपद मतिंग, वा स्वरूपो स्त्रियाम, ये एक परिभाषा। इस धातु अधिकार में असमान रूप जो अपवाद प्रत्यय है विकल्प से बाधक होता है। अपवाद जो होता है नित्य बाधक होता है। सामान्य सूत्र का एक नियम है ऐसा कि अपवाद जो होते हैं वो सामान्य सूत्र को नित्य बाधते हैं, लेकिन असरूप अपवाद, असमान रूप वाला अपवाद धातु के अधिकार में आएगा तो विकल्प से बाधक होगा। और ये जो स्वरूपता अस्वरूपता है, नानुबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध के द्वारा अस्वरूपता, अनुबंध के द्वारा जो अस्वरूपता होती है वो अस्वरूपता मान्य नहीं है। अनुबंध हटा करके जो अस्वरूप हैं वही अस्वरूप माने जाएंगे। जैसे आतोनुपसर्गे क और कर्मण्यण, अण और क को स्वरूप कहें अस्वरूप कहें, हैं अण और क, अनुबंध हटा करके देखेंगे स्वरूप अस्वरूप, तो इन दोनों को समान रूप वाला कहें या असमान रूप वाला, समान रूप वाला है तो असरूप अपवाद विकल्प से बाधक। जैसे नुल त्रिचो से नुल हो गया और इगुब्ध जहाँ प्रीकरा, तो यह असरूप अपवाद हो गया। इगुब्ध धातुओं से क प्रत्यय का अपवाद हो गया, वो सामान्य रूप से सभी धातुओं से कहा है, ये इगुब्ध धातुओं से कहा है। इगुब्ध धातुओं से क अपवाद हो गया, विशेष विधान हैं, फिर भी नित्य नहीं बाधेगा। अपवाद तो नित्य बाधते हैं, लेकिन इस सूत्र के हिसाब से
असरूप अपवाद विकल्प से बाधक होता है, स्त्रीलिंग को छोड़कर, स्त्रियाम प्रकरण को छोड़कर। आगे स्त्रियाम तीन आएगा ना, उस प्रकरण को छोड़कर, वहाँ तो नित्य बाधक होगा। हाँ, जैसे क्षिप धातु है, वी उपसर्ग है, क प्रत्यय किया, है बचा, मिला दो विक्षिप और अणुल कर दो विक्षेप का, पुगंत लव से गुण हो गया, ऊ को अक हो गया, और विक्षेपता गुण हो गया, और त्रिच हो गया। ये लीजिए, असरूप अपवाद विकल्प से बाधक होता है। अस्मिन धातु अधिकारी असमान रूप अपवाद प्रत्यय विकल्प से बाधक होता है, स्त्री अधिकार विहित प्रत्यय को छोड़कर। समान रूप तो प्रति उदाहरण से समझा ही देंगे। ये आगे उदाहरण दे दिए। अणुल त्रिचो उत्सर्ग है, युवजा प्रकरा का अपवाद है, तद विषय अणुल त्रिचो अपि भवता, अपवाद के विषय में अणुल त्रिच भी हो जाते हैं। अस्वरूपेति किम कर्मण्यन उत्सर्ग है, आत्मसर्ग एक का अपवाद है, हैं? कर्मण्यन उत्सर्ग है, आत्मसर्ग एक का अपवाद है। स नित्यम बाधक भवति, नित्य ही बाधक होगा। जैसे गाम ददाती, यहाँ पर कर्मण्यन नहीं होगा, गो ये गंस हो जाता है, ये भी समझ लो। विग्रह तो गाम है, करते कर्मण कृति षष्ठी हो जाएगी। जैसे ही दा धातु से क आएगा, ये कृत प्रत्यय के योग में, कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी हो जाएगी। तो गो गंस दाक कृदतिंग, ये कृत संज्ञक है ना, और यहाँ पर ये आकारांत धातु से क कहा है, कर्मण्यन का बाधक हो गया। ये समान रूप वाला अपवाद है। ये उपपदमतिंग, देखिए इसका और इसका समास हो गया। उपपदमतिंग समास होने से कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक का अवय गंस का लुक हो गया, आ तो लोप इटी चा का लोप हो गया, तो रूप बन गया, मिला दीजिए, गोदह कंबलदह। नानुबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध के द्वारा अस्वरूपता, अनुबंध के द्वारा अस्वरूपता नहीं होती, स्वरूपता ही होती है, अर्थापत्ति निकलेगी। अस्वरूपता नहीं होती माने स्वरूपता ही होती है। अस्त्रियाम इति किम, स्त्रियाम कितिन, ये उत्सर्ग है, अप्रत्यात अपवाद है। स्त्रियाम कितिन सामान्य है, अप्रत्यात अपवाद वो बाधक हो जाएगा। चिकीर्ष धातु है, जैसे प्रत्यांत, ये सनंत धातु है ना, क्री सन, क्री को दीर्घ होगा पहले, क्री अजन्माम सनी, आर धातु का शेड़ दे, एक आदेशन दातात, सार धातु आर धातु गुण, इको झल, इगन धातु से उत्तर झल सिंकित्वत होता है, फिर इसको दीर्घ हो जाएगा। रीति धातु किर, हलीचा से दीर्घ कीर, सन्य को दुर्वचन कीर कीर, अभ्यास कार्य चिकीर चिकीर, अप्रत्यात, स्त्रियाम तीन नहीं होगा, स्त्रियाम तीन नहीं होगा, नित्य बाधक होगा। अप्रत्यात जो है, अप्रत्यात नित्य बाधक हो जाएगा। ठीक है, चिकीर्षा जिहिर्षा सब बाधक ही होती है, बाधक ही होता है। कृत्या प्रांगणूल, प्रांगणूल ये सूत्र में मिला दिया है, वार्तिककार का वार्तिक था, सूत्र में काशकाकार ने मिला दिया। नूल त्रिचो कहेंगे उससे पहले पहले एतस्मा नूल संशब्दनात् यानिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा, कृत्य संज्ञास्ते वेदितव्या, कृत्य नाम रख रहे हैं। कृत्य, जिनकी कृत्य संज्ञा है उनका नाम कृत भी होता है। जैसे जिनका नाम कृत्य है उनका नाम कृत भी होता है। कृत्यर अधिकार्थ वचने कृत्या नाम कर्तृवा इत्यमादय। कृत्य प्रदेश कहाँ है, संज्ञा का प्रदेश देखा जाता है। कृत्यर अधिकार्थ वचने कृत्यानाम कर्तृवा, ये वाले सूत्र दे दिए। कृत्यानाम कर्तृवा तथा कृत्यर अधिकार्थ वचने, ये सूत्र दे दिए। ठीक है, कृत प्रत्यांतों के साथ
अधिकार्थ वचन गम्यमान हो। कृत्यानाम कर्तृवा, कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, तृतीया होती है। भवतः कर्तव्य, कट भवतः कर्तव्य, ऐसा दोनों रूप बनेंगे ना, कृत्यानाम कर्तृवा। और काक पेया नदी आदि कृत्यर्थ वचने। तो णुल त्रिचो प्रांग णुला, णुल त्रिचो से पहले पहले लेंगे। रोगाख्यम णुल बहुलम, ये सूत्र अवधि नहीं ले सकते हैं। अर्हे कृत त्रिचश्च, पृथक त्रिच का ग्रहण होने से। जैसे अर्हे कृत्य त्रिचश्च सूत्र है ना, वहां पर कृत्य और त्रिच अलग पड़ा है। यदि वो अवधि लेते, रोगाख्याम णुल बहुलम वाला णुल लेते ना, प्राग णुला, तो अर्हे कृत्य त्रिचश्च ऐसा क्यों पढ़ते? तव्य तव्य अनियर, ये तीन प्रत्यय होते हैं धातु मात्र से, तकार और रेफ स्वर के लिए। तव्यत में जो तकार है तित स्वरितम, वो अंत स्वरित करता है। हाँ, जैसे कर्तव्यम है, जो तव्यत है इसके य को स्वरित करके दिखाया है, क और तय को अनुदात्त। और दूसरा कर्तव्यम में तय उदात्त दिखाया है और यह स्वरित दिखाया है, क अनुदात्त। उपोत्तमम रीति। और करणीयम में उपोत्तम रिदंत का उपोत्तम उदात्त, उत्तम है यह और उपोत्तम है णी, णी उदात्त हो जाएगा। यह स्वरित हो जाएगा, णी उदात्त हो जाएगा करणीयम में। उपोत्तमम रीति। वशेष तव्यत कर्तृ निश्चय, वश धातु से तव्यत कर्ता में और णित णित्वत होता है तव्यत, तो वश कौतुब्धाय वृद्धि, तो बन गया वास्तव्य। केलिमर उपसंख्यानम पचेलिमा माशा विधेनिमानि काष्ठानि कर्म करती चाहे मिश्यते। भाष्यकार तो इसको कर्मकर्ता में नहीं मान रहे, पर ये काशिकाकार इसको कर्मकर्ता में देख रहे हैं। पचेलिमा, केलिमर का एलिमा बचेगा, एलिमा एलिमा बचेगा, मिला दीजिए। पचेलिमा माशा, अपने आप पकने वाले उड़द, खेत में अपने आप पकने वाले उड़द हैं। और विधेलिमानि काष्ठानी, केलिमर प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। जैसे तव्य तव्य अनियर है ना, धातु से केलिमर भी हो जाता है और ये कर्मकर्ता में होता है, ऐसा कह रहे हैं। भाष्य में तो पचेलिमा माशा पक्तव्या भिधेलिमा सरला भेतव्या ऐसा अर्थ दिया है, शुद्ध कर्म में प्रयोग करके दिखाया है, और ये काशिकाकार इसको कर्मकर्ता में मान रहे हैं। ठीक है। ककार केलिमर का गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए है और रेप स्वर के लिए उपोत्तम रीति। ठीक है। केलिमर का एलिमा बचेगा, एलिमा। कर्मकर्ता बता रहे हैं ये, और उसमें कर्म में बताया है महावस में। अपने आप पकने योग्य, अपने आप पकने वाले, अपने आप कर्मकर्ता कहेंगे तो अपने आप पकने वाले मांस। ठीक है। अपने आप फटने वाले काष्ठ। अचोयत अजंत धातु से यत प्रत्यय हो जाता है। तकार यतो नवा स्वर के लिए है। गेयम पेयम। अचोयत होने के बाद ईद्यति, ई हो गया और गुण हो गया। गेयम पेयम चेयम जेयम। अज ग्रहणम किम सूत्र में अच क्यों पढ़ा? यावता हलंता ण्यतम वक्षति। जब हलंत से ण्यत कहेंगे तो अपने आप ही अजंत शेष रह जाएंगी। दो ही तो धातुएं अजंत या हलंत। हलंत से ण्यत हो गया, पारिशेष न्याय से अजंत से यत होगा। तो कह रहे फिर भी अचय पढ़ा, इसका मतलब भूतपूर्व अजंत से भी हो जाए। जैसे आर्ध धातुक विषय में दा धातु सन, सकारादि सन के पर रहते दा को सनि मी मा घूर अब लब शकपत पदामच इश दिस सस्यार धातु के सकारादि धातु परे हो तो सकार को तकार दित्स, प्रथम एकाच को ध्रुवचन तो दित्स दित्स हो गया। अत्र लोपो अभ्यास से पूरा दित्स का लोप हो गया ना।
तो यहाँ पर ये बात है, ये अजंत धातु है। आर्धातुक विषय में इस आर्धातुक विषय सप्तमी मानकर इस अ का लोप कर दिया, लोप कर दिया। अब ये रियल और न्यत करें या अचोयत करें, कहते हैं भूतपूर्व अजंत मानकर यत कर देंगे, दित्स्यम बन जाएगा। यत का स्वर अलग है, ण्यत का स्वर अलग होता है, रूप में तो अंतर नहीं आएगा, पर दित्स्यम यत का स्वर क्या दिया है, दित्स्यम में यतो नावा, ये तो दो अच वाला है, तो इसलिए यतो नावा अद्युदात हो जाएगा। और चिकीर्ष्यम आदि में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें आद्युदात हो गया। ठीक है, यह स्वरित और दी उदात्त ऐसा दिया है ना। ताकि शशि अजंत है ना, ये भूतपूर्व अजंत, दित्स अ का लोप कर दिया, भूतपूर्व अजंत है। ताकि शशि चति यति जनिनाम संख्यानम तक्यम शस्यम चत्यम यत्यम जन्यम, हाँ, इनमें यत प्रत्यय का उपसंख्यान हनो व वध च, हन धातु को विकल्प से यत होता है और वध आदेश हो जाता है तो वध्यम बन जाएगा, और विकल्प से होगा तो ण्यत होगा, ण्यत होगा तो अतुपदाय वृद्धि, हो हंते ण्यन्नेषु है को घ और हनस तो चिन्ह लो तय। कई सूत्र लगे घात्यम बनाने के लिए, हो हंते ण्यन्नेषु है को घ हनस तो चिन्ह लो न को तय, अतुपधाय वृद्धि घात्यम। पौरदुपधात, पवर्गान धातु से अकार उपधा वाली अदुब्ध हो तो यत हो जाता है, ण्यत का अपवाद शप्यम और लभ्यम। अदुब्ध धातु है ना, तो ये रियल और ण्यत का अपवाद है। पौरिति किम पाक्यम, रियल और ण्यत, और चजो को घिरने तो पाक्यम अतुब्धाया। वाक्यम वच धातु से वाक्यम। अदुब्धादिति किम, कुप धातु से कोप, ये उकार उपधा में है। गुप धातु से गोप्यम, तपरकरणम तत्कालार्थम आप्यम। दीर्घ आ उपधा में होगा तो रिल और ण्यति हो जाएगा। तो इनमें आपली व्याप्तो, ये जो प्रत्युदाहरण है तित स्वरितम होगा, इनमें यतो नावा सूत्र नहीं लगेगा। प्रत्युदाहरणों में ण्यत है, रिल और ण्यत तित स्वरितम। सखी सहोश्च, शक्ली शक्तो सहमर्षणीन धातुओं को यत प्रत्यय हो जाता है। सह्यम और शक्यम यत प्रत्यय हो रहा है। गदमच्चर यमश्च अनुसर्गे, गद व्यक्तम वाची मदि हरसे चर गतिभक्षण यम उपरमे, इन चार धातुओं से अनुपसर्ग होने पर यत प्रत्यय होता है। गद्यम मध्यम चर्यम यम्यम यतो नावा, इनमें यत प्रत्यय हो जाएगा। अनुपसर्गेति किम प्रगाद्यम प्रमाद्यम, यमे पूर्वेण सिद्धे अनुपसर्ग नियमार्थम वचनम। यम धातु को तो पूर्व से ही सिद्ध था, पूर्व माने पौरोदुपधात, फिर इस सूत्र से यत क्यों कर रहे हैं? अनुपसर्ग नियम के लिए। अनुपसर्ग से ही यत प्रत्यय होता है, सोपसर्ग से अनुसर्गादेव यथासाथ सोपसर्गात्मा भूत, ये नियम करने के लिए यहाँ पर दोबारा यहाँ सूत्र में पढ़ा है, नहीं तो पौरोदुपधात से ही सिद्ध था। हाँ, ठीक है। अनुपसर्ग से ही प्रत्यय हो, सोपसर्ग से ना हो। तो प्रगाद्यम प्रमाद्यम अनुपसर्गेति किम, गद धातु में जब उपसर्ग आएगा तो रियल और ण्यत होगा, प्रमाद्यम में भी ण्यत होगा। चरेरांगी चागुरो, चर धातु से आंग पूर्वक, चर धातु से अगुरु कहना हो, गुरु के वर्जित आचर्यो देशा, स्थान को कहेंगे आचर्यो देशा, गंतव्यो देशः। अगुरो इति किम आचार्य उपनेता, यहाँ पर गुरु कहना होगा तब ण्यत होगा,
तो अतुब्धाय वृद्धि आचार्य उपनेता, उपनेता माने अपने समीप शिष्य को लेने वाला, रखने वाला। अवध्य पण्यवर्या गर्ह्य पणतव्या निरोधेशु, ये 3 शब्द निपातन किए जा रहे हैं, गर्ह्य अर्थ में, पणितव्य अर्थ में, निरोध अर्थ में। अवध्यमिति निपात्यते गर्ह्यम चेत तद भवति, अवध्यम पापम भवति। वद धातु नए उपपद है, वद धातु यत् प्रत्यय अवध्यम, यत् प्रत्यय अनुद्यम अन्यत, वदासुपी क्यपच हो गया दूसरी जगह, पाप से अन्यत्र अनुद्यम संप्रसारण हो जाएगा, क्यप के पर रहते वचिस्वपी यजादि नाम किति ग्रहिज्या वै व्यधि, यजादि में वद धातु आती, यजादि में वचिस्वपी यजादि नाम किति संप्रसारण हो गया। पण्यमिति निपात्यते पणितव्यम चेत तद भवति, पणितव्य माने बेचने योग्य, खरीदने योग्य। पण्या कम्बला, पण्या गौ, पाण्यम अन्यत, अन्य जगह पाण्यम बनेगा। पण व्यवहारे स्तुतौ च, स्तुति अर्थ हो जाएगा। और वर्या स्त्रियाम निपात्यते अनिरोधश्चेत भवति, अनिरोध प्रतिबंध को कहते हैं, स्त्रीलिंग में ही निपातन है। वर्या व्री धातु से यत् प्रत्यय, हाँ, शतेन वर्या सहस्रेन वर्या, कोई कन्या उस समय स्वयंवर विवाह में सैकड़ों के द्वारा वर्ण करने योग्य, मतलब सैकड़ों युवक उसके उसमें स्वयंवर विवाह में उपस्थित, सहस्रेन वर्या वृत्त्यान्या, तो अप्रतिरोध अनिरोध, हाँ, उसमें किसी को रोक टोक नहीं। तो यहाँ पर हो गया स्त्रीलिंग निर्देशा किमर्था वार्या ऋत्विजा, स्त्रीलिंग निर्देश वर्या जो पढ़ा है, पुल्लिंग में यदि बनाएंगे तो रिहलो ऋण्यत हो जाएगा, वर्ण करने योग्य वार्य बन जाएगा, रिहलो ऋण्यत वार्या ऋत्विजा। वर्या स्त्रीलिंग में और वार्या पुल्लिंग में ण्यत होकर के, ये जो निपातन होते हैं रूढ़ी के लिए होते हैं। पण्य शब्द व्यवहर्तव्य अर्थ में है, पण्य जो पण्या कम्बला आदि, और पाण्यम स्तोतव्यम, धातु साधन काला नाम प्राप्त्यर्थम नियमस्य च अनुबंध विकाराणाम रूढ़्यर्थम च निपातनम, ऐसा श्लोक में कहा है। धातु साधन काल और नियम की प्राप्ति के लिए, और अनुबंध और विकार, अनुबंध विकाराणाम रूढ़्यर्थम च, और रूढ़ी बताने के लिए निपातन होते हैं। निपातन का व्याख्या कर रहा है, ये निपातन कैसी स्थिति में होते हैं। धातु साधन काला नाम प्राप्त्यर्थम नियमस्य च, नियम की प्राप्ति के लिए, कुछ नियम भी करना चाहते निपातन करके, हैं, जैसे सर्वनाम निपातन कर दिया, सर्वनाम नहीं बनता। अनुबंध विकाराणाम रूढ़्यर्थम च निपातनम, अनुबंध विकाराणाम रूढ़ी के लिए निपातन, और अनुबंधों के लिए भी निपातन कर देते हैं, कुछ विशेष अनुबंध का प्रयोग करने के लिए, प्रत्येक के साथ कुछ विशेष अनुबंध लगाना चाहते हैं तो भी निपातन कर देते हैं। और कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि इसको ये परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए, विकार के लिए भी निपातन कर देते हैं। और रूढ़ी के लिए, विशेष अर्थ बताने के लिए। वह्यम करणम, वह धातु से करण कारक में यत् प्रत्यय होता है, वहति अनेनिति वह्यम शकटम, वह वह्य जो है शकट को कहते हैं। कर्णेति किम वाह्यम अन्यत, कर्ण नहीं होगा तो कर्म कारक में रिहलोर्ण्यत होगा। अर्य स्वामी वैश्यो, रीगतो इस धातु से ण्यत प्राप्त था, स्वामी और वैश्य कहने के लिए यत हो गया, अर्य स्वामी अर्यो वैश्या।